हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज। दोस्तों, आज एक मैं आपको न्यू फंड ऑफ़र के बारे में बताऊंगा जो ऑनगोइंग फ़ंड है। फ़ंड का नाम है क्वांट फ्लेक्सी कैप फ़ंड। फ्रेंड्स, ये जो फ़ंड है, ये फ़ंड का टेक्निकली स्पीकिंग एनएफओ नहीं आया हुआ है, क्योंकि ये फ़ंड पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, जिसका नाम है क्वांट कंजम्पशन फ़ंड। इसका एक स्टेलर परफॉर्मेंस रहा था। ये जो क्वांट कंजम्पशन फ़ंड जैसे कि आपको पता होगा, ये कंजम्पशन थीम्स पे वर्किंग करते हैं। तो अभी एएमसी को अप्रूवल मिला है सेबी से कि इस फंड को फ्लेक्सी कैप फंड में कन्वर्ट करे। तो उसके कारण ये जो एएमसी है, ये एएमसी अभी न्यू फंड लॉन्च कर रही है, जिसका नाम है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, जो आज यानी 7 जनवरी से लॉन्च हो रहा है। अभी इसका जो कंपोजिशन रहेगा या इस फंड का जो पोर्टफोलियो डिज़ाइन रहेगा वो सेम ही है। ग्रेजुअली इसको फ्लेक्सी कैप फंड के रूप में, क्योंकि इसमें ज़्यादातर कंजम्पशन थीम बेस्ड स्टॉक्स थे, तो इसको फ्लेक्सी कैप फंड के फॉर्म में एएमसी इसको चेंज आने वाले पीरियड में कर सकता है। इसके पहले कि हम लोग फ़ंड के बारे में समझे, मैं ब्रीफली आपको क्वांट म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, क्वांट ये जो है, ये ग्रुप का जो स्टार्टिंग हुआ था, ये स्टार्टिंग हुआ था 2007 दिसंबर या 2008 के आसपास, कि जब क्वांट ग्लोबल रिसर्च ऐसा एक रिसर्च ग्रुप फॉर्म किया गया था, और इसमें इन्होंने अपना खुद का एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया जिसको बोलते हैं VLRT नेटवर्क और VLRT फ्रेमवर्क। तो VLRT फ्रेमवर्क के बेसिस पे जो फंड्स है, वो जो बेसिकली जो इक्विटी रिसर्च है, उसका ये सेंट्रल आइडिया है। V स्टैंड्स फॉर वैल्यूएशन, L स्टैंड फॉर लिक्विडिटी। तो वैल्यूएशन यानी प्राइस टू वैल्यू रेशो कैसा है, क्या प्राइसिंग फेयर है या वैल्यूएशंस फेयर है। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि बेसिकली फ्लो ऑफ मनी एक असेट क्लास से दूसरे असेट क्लास में किस हिसाब से मूव कर रहा है। फिर रिस्क कैपिटाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर आ जाता है कि व्हाट इज़ ड्राइविंग इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट। और फोर्थ पैरामीटर है टाइम। तो ये फंडामेंटल पैरामीटर्स के बेसिस पे कंपनी का अपना एक फ्रेमवर्क है, और कंपनी का जो फंडामेंटल एएमसी का फंडामेंटल थिंकिंग है कि जो मेजरेबल है वही रिलायबल है। तो सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जो जो पैरामीटर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वेस्टिंग वर्ल्ड को ड्राइव करते हैं, वो सारे पैरामीटर्स का ये क्वांट ग्लोबल रिसर्च ग्रुप जो है वो क्वांटिसाइज कर लेता है इंडेक्स के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये क्वांट वोलेटिलिटी इंडेक्स हो गया, या क्वांट फियर इंडेक्स हो गया, क्वांट इक्विटी फ्लो या यूफोरिया इंडेक्स हो गया, या क्वांट लॉन्ग बिल्डअप इंडिकेटर हो गया। तो लॉन्ग बिल्डअप के हिसाब से लॉन्ग टर्म पॉजिटिविटी देखते हुए किस प्रकार के बिल्डअप हो रहे हैं, कि शायद जीसेक का बिल्डअप हो सकता है या लॉन्ग पोजीशन का बिल्डअप हो सकता है। इंडिकेटर का स्पेसिफिकेशन तो दिया नहीं है, बट नाम से यही चीज़ समझ में आ रही है। तो इसके हिसाब से बेसिकली क्वांट एएमसी ये मानता है कि ऑल दी असेट क्लासेस आर इंटरलिंक्ड टू वन अनदर। और इसको अगर टोटलिटी में ब्रॉडर व्यू ऊपर से देखें, तो ये एक अर्थ एनालिटिक्स जैसे इन्वेस्टिंग वर्ल्ड को देखते हैं कि अलग अलग असेट क्लासेस अलग अलग एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन जोन में रहते हैं, और इनको इंटरलिंक करने के बाद में आपको मार्केट का टोटलिटी में कौन से फेज़ में है, कौन से पैटर्न में मार्केट चल रहा है, इसका बेटर प्रेडिक्टिव आइडिया आ जाता है, जिसको प्रेडिक्टिव एनालिसिस बोलते हैं। सो इस बेसिस पे मार्केट को टोटलिटी में देख के ये एएमसी विथ क्वांट यानी बेसिकली डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, तो उस बेसिस पे ये डिसीजंस लेते हैं, स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। दे बिलीव इन मल्टी असेट मल्टी मैनेजर काइंड ऑफ कंसेप्ट। अभी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि ये तो एनएफओ जैसे है, पर एनएफओ है फिर भी मैं आपको इसका पोर्टफोलियो भी बता सकता हूँ और इसका परफॉर्मेंस भी बता सकता हूँ, जो कि नॉर्मल एनएफओ में पॉसिबल नहीं होता है। तो चलिए समझ लेते हैं ये क्वांट कंजम्पशन फंड का। अभी जो कल तक क्वांट कंजम्पशन था और फंड था, और अभी जो है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, उसका कैसा परफॉर्मेंस रहा है।
तो फ्रेंड दिस फंड हैज़ मेड वेरी डिसेंट रिटर्न। 1 साल में 56% का रिटर्न इसने बनाया हुआ है। 3 साल का ट्रेलिंग रिटर्न 31% है और 5 साल का 23% के आसपास का रिटर्न ये फंड ने जनरेट किया हुआ है। ये जो फंड है, क्योंकि ये जो फंड है ये एक कंजम्पशन फंड है, तो इसका जो सेक्टर एलोकेशन है उसमें प्राइमरीली एफएमसीजी स्टॉक्स है जो 35% के आसपास है, फाइनेंशियल्स 20% और सर्विसेज 15%। ऐसा 3 सेक्टर्स मिलके 70% का एलोकेशन है। और यदि टॉप स्टॉक्स में आपको बताऊँ तो जो एफएमसीजी मेजर्स है जैसे यूनाइटेड स्पिरिट्स हो गया, आईटीसी हो गया, इनका लगभग 9.5% का वेटेज है। अदानी एंटरप्राइजेस जो कि एक डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट बनते जा रहा है, इसका 9% का वेटेज है। और एनर्जी मेजर रिलायंस का 9% का वेटेज है। इस हिसाब से आज की डेट में इस फंड का 23 स्टॉक्स का यूनिवर्स है। ये जो फंड है आज की डेट में एज इट इज़, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड का कंसेप्ट ऐसा है कि इसमें फ़ंड मैनेजर को पूरा फ्लेक्सिबिलिटी रहता है कि किस हिसाब से वो लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप यानी बड़ी, छोटी और मीडियम साइज़ की कंपनीज़ को किस रेशो में ले, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसीलिए किसी भी फंड को आप फ्लेक्सी कैप फंड में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि फ़ंड मैनेजर को फुल फ्लेक्सिबिलिटी इस कैटेगरी में मिली हुई है। ये जो फंड के फंड मैनेजर है मिस्टर अंकित पांडे है, जो कि CFA MBA है। इनको इक्विटी रिसर्च का 2011 से लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस रहा है। और प्रायर टू ज्वाइनिंग क्वांट म्यूचुअल फंड ही हैज़ वर्क विद इन्फोसिस फिनैकल। और ये बाकी भी काफ़ी सारे फंड्स क्वांट के देखते हैं, जिसमें कि कुछ फंड्स यदि मैं बताऊँ तो क्वांट एक्टिव फंड जो काफ़ी चर्चे में रहा है, क्वांट एब्सोल्यूट फंड है, क्वांट इंफ्रा फंड है, और बाकी भी कुछ स्कीम्स है जैसे क्वांट फोकस्ड वगैरह है। सो दोस्तों, एंड ऑल मेजॉरिटी ऑफ क्वांट फंड्स आर डूइंग वेल, दे आर कंसिस्टेंटली मेंटेनिंग अ टॉप क्वार्टाइल पोजीशन। तो मैं ये डेफिनेटली एक्सपेक्ट करता हूँ बेस्ड ऑन द स्ट्रॉन्ग रिसर्च बैकग्राउंड कि जो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है, ये फंड आने वाले दिनों में एक अच्छा परफॉर्मेंस देगा या कंटिन्यू करेगा। क्वांट कंजम्पशन फंड जो कि अभी तक था, इसका भी टॉप क्वार्टाइल परफॉर्मेंस रहा था, और ये भी फंड आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। इफ़ आई वेयर टू इन्वेस्ट, मैं अपना इन्वेस्टमेंट ज़रूर इस फंड में लेना पसंद करूँगा। आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक एडवाइज़री वीडियो नहीं है, ये एक जनरल वीडियो है। आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पे डिपेंड करता है। आप अपने एडवाइज़र के साथ बैठ के इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लीजिए। दोस्तों, यदि आपको अच्छी चीज़ों से मन नहीं भरता और हटके चीज़ें चाहिए तो आप सही चैनल पे आए हो। यदि आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।